हाँ जी, नेक्स्ट देखो बेटा अपने को मैथड है फॉल्स पोजीशन मैथड। देखो यूज़ फॉल्स पोजीशन मैथड टू फाइंड अ रियल रूट ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 correct to 3 decimal places. The given equation is fx is equal to x cube minus 2x minus 5 equals to 0। देखो सब तो पहला ਜਦੋਂ भी कभी कोई इक्वेशन गिवन है, चाहे वो बाईसैक्शन मैथड है, चाहे फॉल्स पोजीशन मैथड है, चाहे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ न्यूटन रैप्शन मैथड अगे आएगा, सब तो पहला वी हैव टू पुट टू नंबर्स इन द फंक्शंस एट विच फंक्शन इज ऑफ ऑपोजिट साइड्स दैट मीन्स we have to consider two numbers for one number function have to be less than 0 and other number function have to be greater than 0। ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ 2 और 2.5 ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ, जबकि तुसी 0 1 इस तरह नंबर लै सकते हो। बट एक गल याद रखें, जिन्ने नेड़े वो दो नंबर होंगे उन्नियां ही इटरेशनस जड़ियाँ घट लगनगियां। सो सब तो पहला दो नंबर पुट करो, एक तो वैल्यू नैगेटिव और एक तो वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए है। सो अ रियल रूट ऑफ गिवन इक्वेशन लाइज इन द इंटरवल 2,2.5। इटरेशन 1 टेकिंग a इज़ इक्वल टू 2 b इज़ इक्वल टू 2.5। मेन काम इत्थे चेंज होना, अगे बाईसैक्शन सी उहदे च x1 कित्थों कैलकुलेट हुंदी सी a प्लस b बाय 2 करके। हुण इत्थे फार्मूला की है चेंज हो जाता है, x1 इज़ इक्वल टू a इंटू एफ बी माइनस b इंटू एफ ए ओवर एफ बी माइनस एफ ए। और फार्मूले नूं देख के सानूं पता लग्या कि मैनू एफ बी भी चाहिए है, मैनू एफ ए भी चाहिए है। दैट मीनस एफ बी का मतलब एफ एट 2.5, एफ ए का मतलब एफ एट 2 ते वैल्यू सॉल्व करन तो बाद जो तुहाडे कोल आंसर आ गया ਉਹਨੂੰ फिर तुसी फंक्शन च पुट करना है, फिर चैक करना है उनदे ते वैल्यू की आ रही है। अगर उनदे ते वैल्यू नैगेटिव आ रही है तो तुसी एक ते नैगेटिव आ ही गई, आ तो लैना ही लैना है। ए और बी दे विचों हुण किहड़ा कंसीडर करोगे जिंदे ते वैल्यू पॉजिटिव आई होएगी, और पॉजिटिव वैल्यू 2.5 ते आई हुई है। देयरफॉर एफ ऑफ 2.5 की है पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। सो अ रियल रूट ऑफ गिवन इक्वेशन लाइज इन द इंटरवल 2.0755, 2.5। नैक्सट अगेन ए और बी पता लग गए, अगेन x2 के नाल वैल्यू निकालनी है, अगेन इहदे ते फंक्शन की वैल्यू चैक करनी है की आएगी, ठीक है। उस तो बाद ही डिसाइड, एक तो ये लैना ही लैना, उस तो बाद डिसाइड होएगा कि ए और बी दे विचों किहड़े वाली वैल्यू तुसी कंसीडर करोगे, ठीक है। सो रियल रूट ऑफ गिवन इक्वेशन नाउ लाइज इन द इंटरवल। देखो हर एक स्टैप तो बाद इंटरवल छोटी होंदी जाती है, और जिथे जाके तुहाडे कोल इटरेशन और उस तो पहले वाले स्टैप दे विच एक्स दी वैल्यूज़ मतलब x3 और x4 देखो की है, x3 2.0938 है, x4 जी है 2.0944 है, ठीक है। फिर मैं फिफ्थ लगाई, फिफ्थ दे विच x0 2.094, इनदे विच x 2.094, मतलब फस्ट 3 डिजिट सेम आ गए। दैट मीनस जिथे जाके एक्स दियाँ वैल्यूज़ अप्रॉक्सीमेटली सेम हो गई, असी उत्थे ही सम छोड़ देना है, और उनदे ते क्योंकि एज इट इज़ क्लीयर देयर इज़ नो चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्स अप्रॉक्सीमेटेड टू रूट अप टू फर्स्ट 3 डेसिमल प्लेसिस। सो रियल रूट ऑफ इक्वेशन इज़ गिवन बाय दिस। इत्थे ही आप इटरेशनस अपनियां रोक देनी है। रिपीट कर दी पी दोबारा। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी गिवन अ इक्वेशन एंड इन दिस द सम यू विल पुट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल पुट टू नंबर्स इन द फंक्शंस एट विच फंक्शन इज़ ऑफ ऑपोजिट साइन। एक तो लैस दैन और एक तो ग्रेटर, जरूरी नहीं 2 और 2.5 ही लैने, तुसीं कोई होर नंबर भी लै सकते हो और तुहाडा आंसर डिफरेंट भी आ सकता है, क्योंकि फंक्शन दे विच क्यूब है और क्यूब का मतलब फंक्शन दे विच 3 रूट्स आएंगे, ठीक है। 3 रूट्स आएंगे तो इहदे विच मेरे को तो सिर्फ एक आंसर च एक रूट पता लग्या, मे बी तुहाडा डिफरेंट वाला रूट हो सकता है। उस तो बाद एक नूं ए, छोटे वाले नूं ए, बड़े वाले नूं बी कंसीडर कर लो, एफ ए एफ बी कैलकुलेट कर लो, x1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। जो x1 की वैल्यू तुसीं निकाल ली, फंक्शन दे विच उस वैल्यू ते फाइंड आउट करो वैल्यू कितनी है। अगर तुहाडी वैल्यू लैस दैन 0 आ रही है तो तुसी ए और बी चो किहड़ा पॉइंट लैना जिंदे ते फंक्शन की वैल्यू ग्रेटर दैन 0 सी। 2.5 तो ग्रेटर दैन 0 सी, तो हुण मैं ए लऊँगी 2.0755 नूं और बी लऊँगी 2.5 नूं। इस तरह करते करते जिथे जाके एक्स दियाँ वैल्यू सेम हो गई, उही तुहाडा आंसर है, और उत्थे ही सम छोड़ देना।